आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। बैंक खाताधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में बैंकिंग विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 लागू कर दिया गया है। अध्यादेश के तहत खाताधारकों के हितों की रक्षा और सहकारी बैंकों के प्रशासन में सुधार से उन्हें मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शक्तियों का भी विस्तार किया गया है। ये संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं या उन सहकारी संस्थाओं पर लागू नहीं होगा जिनका मुख्य उद्देश्य और प्रमुख कारोबार कृषि विकास के लिए लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध कराना है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,244 कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसे मिलाकर 2,95,881 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,97,387 लोगों का उपचार चल रहा है। इससे अब स्वस्थ होने की दर 58.13% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,552 नए मामले सामने आए हैं और अब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5,08,953 हो चुकी है। कोविड-19 के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री समूह की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। बैठक में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति, इसके प्रबंधन और परिणाम पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब 12,800 हो गई है। हालांकि इनमें से 9,800 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी वापस लौट चुके हैं। भोपाल में आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट में 40 नए मामलों का पता चला है। इससे जिले में संक्रमितों की संख्या 2,700 के करीब पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के करीब 2,000 लोग महामारी को हरा भी चुके हैं। शहडोल जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना का एक नया प्रकरण सामने आया है, जिससे वहां एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। ये युवक पिछले दिनों दिल्ली से वापस शहडोल लौटा था। उधर जबलपुर में 4 और पॉजिटिव मरीजों का पता चला है। वहीं स्वस्थ होने पर 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी भी दी गई है। उज्जैन में भी कल 9 लोग स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे। जिले में अब तक 748 लोग कोविड-19 से उबर चुके हैं। देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित 10 शहरों की सूची में शामिल इंदौर ने मोबाइल ऐप इंदौर 311 के जरिए कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को आसान बना लिया है। जिला प्रशासन ने मोबाइल ऐप तकनीक का सहारा लेकर संक्रमण के बढ़ते मामलों को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। पेश है एक रिपोर्ट। 2 अक्टूबर 2016 में विकसित किया गया यह ऐप अमेरिका और कनाडा की गैर आपातकालीन नंबर 311 की तर्ज पर आधारित है, जिसका काम सूचना और सेवाएं देना है। इंदौर 311 ऐप शहर के नागरिकों को सरकारी सेवाओं की सूचना और सुविधा उपलब्ध कराता है। जिला प्रशासन और इंदौर नगर निगम ने एक नवाचार करते हुए इस ऐप में कोरोना संक्रमण के सर्वेक्षण और निगरानी को भी जोड़ दिया है। नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल ने बताया कि इंदौर 311 ऐप की सहायता से कोरोना संक्रमित और संदिग्ध मरीजों की पहचान करने में आसानी हुई है। ऐप के माध्यम से जो सर्वे टीम्स हैं वो प्रत्येक घर में जाती हैं। घर में जाने के बाद वो घर के सभी मेंबर्स का सर्वे करती हैं। सर्वे के लिए 12 ऐसे लक्षण तय किए गए हैं कि उनमें यदि किसी व्यक्ति में इनमें से कोई लक्षण प्रतीत होता है तो वो उनको मौखिक जानकारी देते हैं। उनके बाद उसमें डॉक्टर्स की टीम विजिट करती है और डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनको क्या हॉस्पिटलाइज किया जाना है या उनकी सैंपलिंग की जानी है। इससे मिली जानकारी के आधार पर संक्रमितों को उचित इलाज मिल रहा है, जिससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता और विख्यात लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की आज जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रगीत में उन्होंने भारत को मातृ देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति का मंत्र बन गया। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 21 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह जिले को गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चिट्ठी लिखी है। शिवपुरी में कोरोना संकट के समय उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का कल सम्मान किया गया। और टीकमगढ़ जिले में किसान अब कृषि संबंधित जानकारी अपने मोबाइल से ले सकेंगे। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।